उन्होंने कहा कि आवाज़ नीचे करके बात करो, मुझे ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद नहीं है। कि आप श्वेत पत्र के ऊपर आप अपना मेमोरेंडम लेके आइए, अपनी मांगे लेके आइए। क्या लगता है कि श्री भीमराव अंबेडकर जी की जो फोटो है वो लगे होने से उन्हें दिक्कत थी, या उनकी जगह किसी भी महान पुरुष की फोटो वहाँ पर होती तो भी उन्हें दिक्कत होती? आपकी इस बारे में क्या राय है? एक्चुअली हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में फिलहाल मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप जो है वो वीसी का ऑफिस देख पा रहे हैं और उसके ठीक सामने गजब नमूना। दरअसल ये छात्र हैं जो लगातार पिछले काफ़ी 2-3 दिनों से जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ये धरना जो है तीसरे दिन में है। रात को भी ये धरना यहाँ पर यूं ही जारी रहा। फिलहाल आप देख रहे हैं कि वीसी ऑफिस के सामने ही जो है ये लोग बैठ कर के यहाँ अपना खाना खा रहे हैं। रात को भी आधे से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे और फिलहाल दिन भर के बाद भी जो है ये धरना चल रहा है। फिलहाल इन लोगों की मांगे जो है, इन जो लोगों की नाराज़गी जो है वो ये है कि गवर्नर से इन लोगों को मिलने से रोका गया और उसके बाद वाइस चांसलर साहब से भी थोड़ी बहुत नाराज़गी है। तो चलिए इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई क्या मामला था, आखिरकार इन लोगों की नाराज़गी क्या थी। जी मुझे बताइए सर, वकील साहब, पहले तो आप छात्रों के साथ यहाँ मौजूद हैं, कारण क्या है, क्या जो है नाराज़गी? इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और 4 तारीख को राज्यपाल महोदय का यहाँ कार्यक्रम था और क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारे पास परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, हाँ। तो हमें वाइस चांसलर की कमी को तो अवगत जो है चांसलर से ही करवाना पड़ेगा। गवर्नर महोदय हमारे चांसलर भी हैं यूनिवर्सिटी के जी। तो उनको हम ज्ञापन पत्र देने का हमने संगठन की तरफ से एक मन बनाया। हमने सारी मांगे कंपाइल की और जो हमारा जो पैटर्न है यूनिवर्सिटी का, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं यहाँ के प्रोक्टर हैं, उनको अवगत कराया कि ये हमारी मांगे हैं। जिला प्रशासन को भी हमने अवगत कराया। जिला प्रशासन की तरफ से हमें सहमति मिल गई थी कि आप मांग पत्र दे सकते हैं। पर सुबह अचानक क्या हुआ कि 9 बजे संजय जी हमारे जो चेयरमैन हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के, DSFI के, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। उनको लाइब्रेरी में से डिटेन किया CIA 2 की टीम द्वारा। CIA की टीम का आपको पता है, CIA की टीम जब आती है जब कोई गंभीर अपराधी कोई छुपा हो कहीं पे, सामान्य सर्विस हमारी चौकी है लोकल यहाँ पे, सॉरी हमारी लोकल चौकी है यहाँ पे, CIA 2 की टीम आई और उसके बाद मुझे गिरफ्तार किया गया गेट से। हमारे घर पे पुलिस भेजी गई सुबह। ये सारा प्रकरण सारा दिन चला, मैं सारा दिन डिटेन रखा गया, यूनिवर्सिटी में रखा गया, यूनिवर्सिटी की चौकी में रखा गया। फिर सुरक्षा कारणों से मैं बाहर भी ले जाया गया। हमें लगभग 6 बजे करीब छोड़ा गया, जिसमें क्योंकि उस समय सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो चुके थे, यहाँ के टीचिंग और नॉन टीचिंग के लोग भी जुड़ चुके थे। इन सब के दबाव में, स्टूडेंट्स के दबाव में हमें वहाँ छोड़ा गया। और उसके बाद अगले दिन हम अपने वाइस चांसलर से मिले। DSP महोदय हैं जो हेडक्वार्टर DSP सार के, उन्होंने मध्यस्थता की मिलवाने के लिए। पर जैसे ही हम वाइस चांसलर महोदय से मिले, वाइस चांसलर ने शुरू में ही पहले तो किसी को बैठाया ही नहीं, ना पैनल को बैठाया। बाकी जो है किस्सा इनसे जानती हूँ जी, आगे का क्या रहा फिर? जब 5 तारीख के पूरा घटनाक्रम के विरोध में जब अगले दिन हमने प्रदर्शन किया, हाँ। तो VC साहब ने हमें बात करने के लिए अंदर बुलाया। हाँ। जब पूरा डेलीगेशन और मध्यस्थता कर रही DSP साहब जब अंदर पहुँचे तो ना तो VC साहब ने उनके साथ ठीक से बात की और ना हमारी मांगे सुनी। जब हम अपनी बातें पूछने लगे, मांगे पूछने लगे और सवाल पूछा कि भी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से किसी छात्र को CIA स्टाफ द्वारा, जो कि गंभीर अपराधियों को पकड़ने के लिए जो है स्टाफ है, उसके द्वारा गिरफ्तार किया जाना कितना सही है। और जबकि ज्ञापन की जानकारी प्रोक्टर, CSO और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को थी, जो मांगे थी सभी मांगे ब्रीफ कर दी गई थी, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी डालना क्या कोई ये गैर जिम्मेदार हरकत नहीं है? हम इन चीज़ों का जवाब मांग रहे थे, लेकिन VC साहब ने जो है ठीक से बात नहीं की और जो है हमसे बात करना भी ठीक नहीं था। उसके बाद जो है हम वापस आ गए थे और फिर हमने जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो घोषणा कर दी थी। उसके बाद आज का ये तीसरा दिन है और आज भी हमने तीसरा दिन हो चुका है। अब तक VC साहब का रिएक्शन क्या रहा, उनका जो है जवाब क्या रहा है आप लोगों के? देखिए ये घटनाक्रम साथियों ने बता दिया। इसके बाद में हम जब वाइस चांसलर महोदय से मिलने के लिए गए थे और हमने उनको बताया कि सर ऐसे घटना घटी है और आपकी परमिशन की आपकी ही तो आपका कंसेंट होगा इसमें, तभी तो ये घटना घटी है। उसके बाद में जब हम वाइस चांसलर
से बात करने के लिए गए तो वाइस चांसलर का जो बात करने का तरीका इतना एरोगेंट था कि उनसे मतलब उनसे डायलॉग ही नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि आवाज़ नीचे करके बात करो, मुझे ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद नहीं है। तो एक वाइस चांसलर का, चलो वो अपने प्रोफेसर जो कर्मचारियों से मानते हैं कि किसी स्टूडेंट के अगर इस पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर स्टूडेंट की आवाज़ ऊंची है तो टीचर या वाइस चांसलर अगर यूनिवर्सिटी का बोल देता है कि आवाज़ नीचे रहनी चाहिए, अपने छात्र को वो बोल देता है, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है वाइस चांसलर की, क्योंकि एक छात्र जब किसी छात्रों के साथ कोई अन्याय होगा तो छात्र उग्र भी होंगे, छात्रों का गुस्सा जायज़ है। और वाइस चांसलर एक यहाँ के मतलब करता धरता है, यहाँ का सब कुछ उनके हाथ में है। तो उनको तो अपने बच्चों से अब जैसे हमें घर में अगर कोई चीज़ चाहिए है तो अपने माँ बाप से मांगेंगे, तो अब विश्वविद्यालय के बाप वो हैं, ठीक है, और यहाँ उनके बेटे हैं, तो हम उनसे ही ये चीज़ें मांगेंगे। अगर अपने पिता से, अपने घर की अगर बात करें तो पिता से चीज़ मांग सकते हैं लेकिन उनसे आवाज़ ऊँची नहीं कर सकते हैं। खैर, इस चीज़ में मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, आप आवाज़ बुलंद कीजिए, ऊँची मत कीजिए, ये चीज़ है। बिल्कुल, हमने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। वाइस चांसलर ने कहा कि आप निची आवाज़ में बात कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं की थी। हम अपनी जो हमारा बात करने का तरीका था, उन्होंने कहा कि हमें आपका बात करने का तरीका पसंद नहीं है, क्योंकि वाइस चांसलर ने कहा कि मुझे श्वेत पत्र के ऊपर एक मिनट मैडम मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि आप श्वेत पत्र के ऊपर आप अपना मेमोरेंडम लेके आइए, अपनी मांगे लेके आइए, जहाँ जो हमारा संगठन है डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रजिस्टर्ड है। लेकिन वाइस चांसलर नहीं चाहते कि डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो इस लेटर एड के ऊपर हो। इसी बात को लेकर हमारी थोड़ी गर्मा गर्मी हुई थी। इस बात को लेकर के आप जी लोगों की मैडम, जी नाराजगी मैडम, थी। बिल्कुल जी, 3 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, अगला कदम क्या होने वाला है फिलहाल इस धरने का? अगला कदम, अगर वीसी सर आके माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उनको, जो उन्होंने हमारे महापुरुषों का जो उन्होंने अपमान किया है, उससे हमारी और पूरे संगठन की भावनाएं आहत हैं, तो हम उनके अगेंस्ट एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है कि श्री भीमराव अंबेडकर जी की जो फोटो है वो लगे होने से उन्हें दिक्कत थी, या उनकी जगह किसी भी महान पुरुष की फोटो वहाँ पर होती तो भी उन्हें दिक्कत होती? आपकी इस बारे में क्या राय है? एक्चुअली वो संघीय विचारधारा के पोषक हैं, तो उनको जो दिक्कत है वो SC ST के जो महापुरुष हैं उनसे उनको प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ जो अंबेडकर साहब की जो फोटो थी, इसलिए उनको इससे दिक्कत हुई। तो कुल मिलाकर के जातवाद के आरोप जो है कहीं ना कहीं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वीसी साहब पर लग रहे हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ा ओहदा होता है, लेकिन उनके ऊपर जातवाद को लेकर के आरोप एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। हालांकि आज जो है 3 दिन से ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर के वीसी साहब की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। खैर, उनसे भी जैसे बातचीत होती है वो खबर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।